Evening, my dear students, this is your SST period and you can see the name of your chapter is Southern Plateaus. ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था एंड अपने 2 पेजेस जो हैं यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे. नाउ आई एम गोइंग टू जूम इट. आप देखिए, ये है आपका मैप ऑफ इंडिया. ठीक है, जिसमें जितना भी आपका ब्राउनिश पार्ट दिखाया गया है दैट इज़ सर्दर्न प्लेटू. हमने ये डिस्कस किया था कि इसका लार्जेस्ट पार्ट आपको कॉनिकल शेप में मिलेगा. जितना भी आपका सर्दर्न प्लेटू है वो कॉनिकल शेप में आपको लार्जेस्ट पार्ट उसका दिखेगा. यहाँ बच्चों हमने मेन डायरेक्शंस के बारे में भी बात की थी. जैसे कि आपका इंडिया का मैप है, आप यहाँ देख सकते हैं, दैट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, हम क्या देखते हैं, बे ऑफ बंगाल जो है हमारा ईस्ट में है, अरेबियन सी हमारा वेस्ट में है. इसके बाद बच्चों हमने यहाँ के क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था, वेजिटेशन के बारे में, यानी कि प्लांटिंग वगैरह आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं. और हमने ये भी देखा था कि कुछ रिवर्स, जो हमने रिवर्स के बारे में डिस्कस किया, आपकी वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, यानी उनका स्लोप आपका वेस्ट टू ईस्ट होता है. इस वजह से ये कहाँ आके मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि कुछ आपकी रिवर्स ऐसी होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट स्लोप होने की वजह से अरेबियन सी में आके मिल जाती हैं. इसके बाद बच्चों अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को. हमने मालवा का पठार पढ़ा, यानी मालवा प्लेटो पढ़ा है, छोटा नागपुर प्लेटो पढ़ा, फिर डेक्कन प्लेटो भी पढ़ा है हमने. अब नेक्स्ट हम अपना पेज स्टार्ट करेंगे. यू कैन सी द न्यू हेडिंग इज़ लाइफ इन द सर्दर्न प्लेटो. अब हम लाइफ डिस्कस करेंगे सर्दर्न प्लेटो की. ठीक है, कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या उनके मेन फेस्टिवल्स होते हैं एंड ऑल. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट. यस, द सर्दर्न प्लेटोज लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा नदी. सर्दर्न प्लेटो कहाँ हम लोग कहते हैं, नर्मदा नदी के साउथ में. सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़ लाइज इन सर्दर्न प्लेटो. ये आपका बच्चों जो आपने मैप यहाँ पर देखा, आप ये देख सकते हैं, यही आपका टोटल एरिया है महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. तो ये सारा जो आपका था ये आपका सर्दर्न प्लेटो वाला एरिया था. नेक्स्ट हम यहाँ पर अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, वन बाय वन. ओके, महाराष्ट्र तो बच्चों हम इसमें देख रहे हैं, जैसे मुंबई के बारे में हमने सुना है बहुत. उसे क्या कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है सपनों का शहर. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की. मुंबई क्या है, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई. महाराष्ट्र लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो. नॉर्थ वेस्ट. अब मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार मैप की तरफ ले चलती हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, ये हम कहाँ पर देख रहे हैं, जो आपका नॉर्थ में भी हो और वेस्ट में भी हो. ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, और इसके बीच का जो एरिया होगा वो आपका नॉर्थ वेस्ट होगा. तो अगर हम डेक्कन प्लेटो की बात कर रहे हैं और इसमें नॉर्थ वेस्ट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं ये एरिया आपका नॉर्थ वेस्ट कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, यस, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. इससे पहले हम ये देख रहे हैं, इट हैज़ रिच सॉइल. वहाँ की सॉइल कैसी है, बहुत ज़्यादा रिच है, इट मीन ज़्यादा फर्टिलिटी है वहाँ पर. गोदावरी नदी और कृष्णा पास थ्रू दिस रीजन, क्योंकि वहाँ पर गोदावरी नदी और कृष्णा नदी आपको मिलेंगी, जिसकी वजह से वहाँ की भूमि जो है, वहाँ की लैंड जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स. दे ग्रो कॉटन, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, शुगर केन, फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगोज़. नागपुर इज़ फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस. ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे कि नागपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, ऑरेंजेस के लिए. मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये सभी को पता होना चाहिए. अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन महाराष्ट्र आर पुणे, नासिक, शोलापुर, औरंगाबाद,
मराठी इज़ द मेन लैंग्वेज। ये जो नासिक है, पुणे है, ये भी इसकी कुछ मेन सिटीज़ हैं। मराठी यहाँ की क्या है, मेन लैंग्वेज है। महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है, मराठी। ओके, द फेमस अजंता एंड एलोरा केव्स आर इन औरंगाबाद। ये जो औरंगाबाद हमने देखा अभी फेमस सिटी में आता है, यहाँ पर आपके पुराने टाइम के जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी पाई जाती हैं। तो कहाँ पर है ये, औरंगाबाद। द पीपल आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। तमाशा इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस ड्रामा। तमाशा क्या है, एक फॉर्म है डांस का, ठीक है, जो कि यहाँ पर फेमस है। लावनी इज़ द पॉपुलर डांस फॉर्म। लावनी भी यहाँ पर किया जाता है, ये भी डांस का एक फॉर्म है। Men wear धोती कुर्ता while the women wear a 9-yard साड़ी tie in a special way। वहाँ पे आपने ड्रेसिंग सेंस भी देखा होगा बच्चों, मूवीज़ में, सीरियल्स में हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में लोग किस तरीके से जो है ड्रेसअप होते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा मेंस जो है धोती कुर्ता पहनते हैं और जो लेडीज़ होती हैं वो एक स्पेशल तरीके से साड़ी को टाई अप करती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज़ गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कर्नाटका। टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र। अब हम महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलता है, कर्नाटक। कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस स्टेट्स। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं, कृष्णा भी और तुंगभद्रा और कावेरी भी, ठीक है, ये रिवर्स यहाँ से बहती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। द मेन क्रॉप्स आर ज्वार, रागी, कॉटन, ठीक है। यस, तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ कुछ जो आपके क्रॉप्स हैं वो सेम है महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में भी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं बच्चों, बेंगलोर, जिसे अब हम कहते हैं बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। तो आपको स्टेट्स के साथ साथ उनकी कैपिटल्स भी याद रखने हैं, ये आपके MCQs में आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, इट इज़ नोन एज द गार्डन सिटी। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, गार्डन सिटी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स मैनी पार्क्स। वहाँ पर बहुत सारे पार्क्स हैं, इसलिए उसको गार्डन सिटी भी कहा जाता है। इट इज़ अ बिग इंडस्ट्रियल सेंटर। इट हैज़ मैनी फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग एरोप्लेन्स, वॉचेस, टेलीफोन्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इनकी। रिसेंटली कंप्यूटर इंडस्ट्री हैज़ मेड इन वर्ल्ड फेमस। कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी देखा जाए तो वो वर्ल्ड फेमस कहा जा रहा है इस चीज़ को, कि वो इस चीज़ में भी बहुत फेमस है। इट इज़ नाउ कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट। इसे अब सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ओके। इसके अलावा बच्चों यहाँ की कुछ मेन सिटीज़ भी हमने देखी, जैसे मैसूर, हुबली, बेलागवी, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं धारवाड़। इस तरीके से यहाँ की कुछ मेन सिटीज़ भी आप देखेंगे। एंड इसके बाद हम बात करते हैं वहाँ के ड्रेसिंग सेंस के बारे में। तो मेन वेयर धोती शर्ट, वुमेन वेयर साड़ी एंड ब्लाउज, ओके। द मेन लैंग्वेज इज़ कन्नड़। कर्नाटक में कौन सी बोली जाती है, कन्नड़। पीपल आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। यक्षगान इज़ द ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कर्नाटक। ये आपसे बच्चों पूछा जा सकता है कि कर्नाटक में वहाँ का फोक जो आप कह सकते हैं डांस या म्यूज़िक फॉर्म कौन सा आप बताएंगे, यक्षगान, ठीक है, कर्नाटक। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं मैसूर। मैसूर बच्चों क्या है, इज़ फेमस फॉर इट्स दशहरा सेलिब्रेशन एट मैसूर प्लेस एंड वृंदावन गार्डन्स। तो ये मैसूरू जो है आपका, ये पैलेस जो है ये आपके दशहरा सेलिब्रेशन के लिए फेमस है। मैसूरू, यहाँ पर क्या होता है, दशहरा सेलिब्रेशन होता है, इसीलिए ये बिल्डिंग आपकी इस चीज़ के लिए फेमस है। कहाँ पर है ये, कर्नाटक में। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कन्नड़। कौन सा फोक डांस है, यक्षगान, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसको बार बार रिवाइज करेंगे और इसके
सारे डांस फॉर्म और जितने फेस्टिवल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, सब लर्न करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु में आपको बच्चों यहाँ पर कुछ फिगर्स भी मिलेंगे, तो आप अपनी बुक में जो है इसे देख सकते हैं। तमिलनाडु लाइज इन द टू द साउथ ऑफ कर्नाटक, ये सर कर्नाटक के भी साउथ में है। ठीक है, तमिलनाडु आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट में। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, राइस, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंड नट्स आर द मेन क्रॉप्स इन द हिल्स ऑफ नीलगिरी, कॉफ़ी एंड टी आर ग्रोन। अब हमने क्या देखा, फार्मिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन है। पीपल यहाँ पर क्या करते हैं, राइस उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं, कॉटन है, इस तरीके से ये अपने यहाँ पे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। इन द हिल्स ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और चाय का। तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये जो आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये किस लिए है बच्चों, यहाँ पर आपके रेल के जो ट्रेन वगैरह जो आप देखते हैं इनकी बोगी यहाँ पर क्या होती है, बनती है। ठीक है, कांचीपुरम इज़ फेमस फॉर इट्स सिल्क साड़ी। तमिलनाडु में जो कांचीपुरम है बच्चों, ये सिल्क की साड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यस क्लास, तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, दैट चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज। तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल। ओके, साउथ इंडियन फूड कंप्राइज डोसा, इडली, उपमा, सांभर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप जो है फूड में अगर देखें तो डोसा, इडली, सांभर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। It is popular all over the country. The men wear lungi and shirt. The girls wear long skirts called। अब आपने क्या देखा, तमिलनाडु में जो ड्रेसिंग सेंस है आपने क्या देखा, वहाँ पर लुंगी और शर्ट पहनी जाती है जितने भी मैन आपको मिलते हैं। ठीक है, एंड पवाडाइज करके जो है आपकी एक ड्रेस बोली जाती है, ये लड़कियों के लिए होती है। गर्ल्स वेयर लॉन्ग स्कर्ट, उसको हम कहते हैं पावाडाइज। ओके, भरतनाट्यम इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। आप ये देखिए, याद रखेंगे बच्चों, तमिलनाडु में कौन सा डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम। ठीक है, और कर्नाटक में आपने क्या देखा, यक्षगान। एंड अगर हम मुंबई की बात करते हैं यानी महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर क्या फेमस है, वहाँ पर डांस है आपका लावनी। ठीक है, तो आप ये एक एक डांस फॉर्म भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, पोंगल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। पोंगल वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स। तमिलनाडु में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको टेम्पल्स मिलेंगे। सम ऑफ द फेमस टेम्पल्स आर मीनाक्षी, सुंदरेश्वर टेम्पल, मदुरई में है ये बच्चों, मीनाक्षी टेम्पल कहा जाता है इसे, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। नटराज टेम्पल आप देखेंगे चिदम्बरम में मिलेगा आपको, और रामेश्वरम, ये आपके होली प्लेसेस हैं, तीर्थ स्थानों में गिने जाते हैं, रामेश्वरम टेम्पल। ओके, लास्ट में हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द सर्दर्न स्टेट्स। साउथ में आपके जितने भी स्टेट्स हैं सबसे बड़ा आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर पड़ेगा ये, आपको मैप में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु के ऊपर इसकी लोकेशन है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। द मेन क्रॉप्स आर राइस, ज्वार, टोबैको, चिलीज, शुगर केन। आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। तंबाकू जो होता है बच्चों, इसको सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, टोबैको। बिदारी वर्क ऑन ब्रास एंड कॉपर इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ आप देखेंगे, आपको यहाँ पर जो है एक फिगर दिखाया गया है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये आपका बिदारी वर्क है। ये जो ब्रास होते हैं, ब्रास और कॉपर, ये आपके मेटल जो हैं, इस पर कारीगरी की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर जो है शो पीसेस आप देख रहे हैं, इसको डिज़ाइन किया जाता है।
तो ये भी बच्चों एक कारीगरी है, एक आप कह सकते हैं कला है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश आर विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर and Anantapur. Many people visit Tirupati to pray at the Sri Venkateshwar temple. तिरुपति जाते हैं लोग, किस लिए? वेंकटेश्वर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। कुचिपुड़ी इज़ फेमस डांस फॉर्म ऑफ स्टेट। आंध्र प्रदेश का कौन सा फेमस डांस फॉर्म है? कुचिपुड़ी। ठीक है, आप लोग बच्चों इसे लर्न करने के लिए एक जो है नोटबुक में 2 कॉलम्स बनाइए, जहाँ पर एक जगह आप स्टेट्स लिखेंगे एंड जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में आप क्या लिखेंगे? डांस फॉर्म। इसको बार बार आप लर्न करेंगे तो आपको ये डांस फॉर्म याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आप देख सकते हैं चार मीनार। ओके, चार मीनार क्या है बच्चों? चार मीनार इज़ द लैंडमार्क ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद। दिस सिटी नाउ सर्व्स एज द कैपिटल सिटी ऑफ बोथ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, कैपिटल सिटी माना जा रहा है इसे, जो आपका हैदराबाद है, दोनों का, तेलंगाना का भी और आंध्र प्रदेश का भी। लुम्बिनी पार्क, चौमहल एंड आप देखेंगे इस तरीके से जितने भी आपके जो है टूरिस्ट प्लेसेस फेमस हैं। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसी तरीके से आपका तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बात है एंड आई होप कि यहाँ पर भी आप जो है अच्छे से इसको रीड आउट करके देख सकते हैं। जैसे तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 2 जून 2014 में क्या हुआ था? तेलंगाना वॉज क्रिएटेड। ये डेट आप लोग हमेशा याद रखेंगे। क्या है? तेलंगाना कब इसको अलग किया गया आंध्र प्रदेश से? 2 जून 2014। ठीक है, तेलंगाना वॉज क्रिएटेड, न्यू 29th स्टेट, इट वॉज कार्व्ड आउट। इसका बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे। बाकी चीज़ें आप इसकी मेजर सिटीज़ वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश क्या है? सेंटर में है इंडिया के। इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल है। ठीक है, ये फॉरेस्ट रिजर्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पर क्या है? फॉरेस्ट रिजर्व ज़्यादा है। इट हैज़ फेमस नेशनल पार्क्स लाइक कान्हा एंड आप कह सकते हैं बंद। अब यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क जो हमारे रिजर्व बनाए गए हैं एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए, तो आप यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। और क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? वीट है, ज्वार है, कॉटन है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ बेसिन इज़ द अपर बेसिन ऑफ महानदी रिवर। ठीक है, यहाँ पर भी जहाँ भी आप देख रहे हैं जो आपकी रिवर बहती है वो आपकी एरिया क्या होती है? फर्टिलिटी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इस तरीके से आप इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे एंड ये चैप्टर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर फिनिश हो जाता है। And if you have any doubt, so you can ask me class, okay? But in our next period, I will send you the notes and question answers of this chapter. Thank you.